चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। 2009 में आया था क्वेश्चन गेट के। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इरिवर्सिबल हीट इंजन है, एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर सोर्स एट ए रेट ऑफ 100 किलोवाट, ठीक है, एंड रिजेक्ट्स हीट टू ए सिंक एट ए रेट ऑफ 50 किलोवाट, ठीक है। द एंटायर वर्क आउटपुट ऑफ द हीट इंजन इज यूज टू ड्राइव ए रिवर्सिबल हीट पंप ऑपरेटिंग बिटवीन ए सेट ऑफ इंडिपेंडेंट आइसोथर्मल हीट रिजर्वायर एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 75 डिग्री सेंटीग्रेड। द रेट एट विच द हीट पंप डिलीवर्स हीट टू द इट्स हाई टेम्परेचर सिंक, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया, अब देखते हैं क्या कह रहा है। रिवर्सिबल हीट इंजन है, ठीक है, ये हीट इंजन है और रिवर्सिबल नहीं इरिवर्सिबल, ठीक है, बहुत मायने रखता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर सोर्स, देखो ये हाई टेम्परेचर कोई सोर्स है, एक्सट्रैक्ट हीट कितना एट ए रेट ऑफ 100 किलोवाट, ठीक है, एंड रिजेक्ट्स हीट टू ए सिंक एट ए रेट ऑफ 50 किलोवाट। ओके, ये हो गया। अब कह रहा है कि द एंटायर वर्क आउटपुट ऑफ द हीट इंजन, जो एंटायर वर्क आउटपुट, जितना भी वर्क आउटपुट आया, कितना आया होगा? 100 किलोवाट, 50 किलोवाट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी इन जितनी होगी उतनी एनर्जी आउट होगी भाई, वेस्ट तो कहीं नहीं होगा। तो 100 यहाँ निकला, 50, 100 दी 50 निकली, तो वर्क आउटपुट कितना? 50 किलोवाट। तो वर्क आउटपुट हो गया 50 किलोवाट ऑफ द इज यूज्ड टू ड्राइव ए रिवर्सिबल हीट पंप। अब भाई हीट पंप को अगर ड्राइव करना है तो वर्क देना पड़ता है, समझ गए? हीट पंप को अगर ड्राइव करना है तो ये हो गया हमारा हीट पंप। किस टाइप का हीट पंप है? रिवर्सिबल हीट पंप ऑपरेटिंग बिटवीन ए सेट ऑफ इंडिपेंडेंट आइसोथर्मल हीट रिजर्वायर। उसने रिजर्वायर ही कह दिया, उसका मतलब वो कांस्टेंट टेम्परेचर रिजर्वायर भाई बहुत बड़ा होता है, मतलब कि अगर उसमें कितना भी हीट सप्लाई करो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है, चेंज नहीं होगा। एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 75 डिग्री सेंटीग्रेड। अब से बताओ 75 डिग्री सेंटीग्रेड वाला कौन सा होगा? जो हाई वाला होगा। क्यों भाई? हीट पंप का उद्देश्य क्या होता है कि हमको हीट टेम्परेचर इन्वायरमेंट से ज़्यादा रखना होता है। अब जाड़ों के दिनों में तो यूज़ किया जाता है यार, ब्लोवर देख लो, ब्लोवर का टेम्परेचर इस समय देखो, विंटर सीजन चल रहा है, कितना टेम्परेचर होगा? 17 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब 17 डिग्री सेंटीग्रेड से हाई टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है हमको। अगर रूम में लगाओगे तुम तभी तो उसका हीट पंप का यूज तभी तो है। तो भाई 75 मतलब कितना? 75 + 273 348 केल्विन इसको भाई मेंटेन करना है। और ये बात करना, ये रिवर्सिबल हीट पंप है। और भाई जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कितना? 290 केल्विन। ओके, अब वो पूछ रहा है कि रेट एट विच द हीट पंप डिलीवर्स हीट टू इट्स हाई टेम्परेचर सिंक, मतलब जो ये हाई टेम्परेचर सिंक है इसका कितने रेट से डिलीवर कर रहा है, मतलब ये निकालना है। हीट ट्रांसफर रेट Q डॉट मैंने मान लिया। अब भाई देखो ये तो इरिवर्सिबल हीट इंजन है, ये रिवर्सिबल हीट पंप है। देखो समझे? तो क्या करोगे? आपको पता है कि रिवर्सिबल हीट पंप, अगर मैं COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इस हीट पंप का निकालूं तो क्या होगा? दो तरीके होते हैं। एक क्या होता है? एक तो जनरल तरीका। क्या होता तरीका? कि कितना हमको हीट डिजायर है, कितना हीट पंप ये देगा हीट Q डॉट, और कितना वर्क अपने इनपुट दिया, ठीक है। ये होता है एक तो Q डॉट /W। और दूसरा, अब क्योंकि रिवर्सिबल हीट पंप है भाई, रिवर्सिबल हीट पंप है, तो दूसरा क्या होता है? T हायर डिवाइड बाई T हायर माइनस T लोअर।
इन द फॉर्म, किसके फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में, क्योंकि रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल साइकिल के केस में ही थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल आपने देखा होगा, रिवर्सिबल साइकिल के केस में ही टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरिवर्सिबल हीट इंजन के केस में नहीं, इरिवर्सिबल साइकिल के केस में नहीं लिख सकते। तो ये हो गया। अब देखो भाई क्यू डॉट निकालना है, डब्लू पता है अपन को, डब्लू 50 किलोवाट है, 50 किलोवाट है, 100 50 50 यहाँ होगा। टी हायर कितना है भाई 348 और टी लोअर कितना है 290, तो कितना आएगा 348 माइनस 290 कितना आया 300 किलोवाट। इजी क्वेश्चन था। बस आपको ये पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल हीट इंजन के केस में क्या होता है और इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का डिफरेंस बताना चाहिए। रिवर्सिबल को हम टेम्परेचर के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, Q डॉट बाई डब्लू, और W को आप क्या लिख सकते थे Q डॉट माइनस डिस, समझ गए ना। तो ये हीट पंप है तो T हायर डिवाइडेड बाई T हायर माइनस T लोअर। अब ये T हायर मतलब Q डॉट यहाँ, और W को क्या हम क्या लिख सकते हैं T हायर माइनस T लोअर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि 1 kg ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पर ना कॉन्सेप्ट समझना। 1 kg ऑफ वाटर, रूम है, इसमें 1 kg ऑफ वाटर रखा हुआ है। ठीक है, रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर बता दो कितना, 300 केल्विन ले लेता हूँ। ठीक है, इज ब्रॉथ इनटू कांटेक्ट विद ए हाई टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर। एक हाई टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर मतलब मैं मान लेता हूँ 1000 केल्विन का थर्मल रिजर्वायर है, कांटेक्ट में आया, मतलब कि ये कांटेक्ट में कैसा है, इसने हीट ट्रांसफर हुआ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होगा ड्यू टू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। व्हेन देयर इज ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस देयर इज ए हीट ट्रांसफर। ठीक है, द एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब ये पूरा आ गया यूनिवर्स, उसमें सिस्टम भी आ गया, सराउंडिंग भी आ गया। यूनिवर्स मतलब एंट्रोपी चेंज, अगर यूनिवर्स की बात करें तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। यूनिवर्स में यही होगा, सिस्टम और सराउंडिंग। अब देखो व्हेन देयर इज ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस देयर इज ए हीट ट्रांसफर, और विच टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर, बिकॉज क्योंकि जब भी फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस होता है, मैंने एक वीडियो बनाया है रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर, उसमें बताया है कि रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर कब होता है, इरिवर्सिबल कब होता है। क्योंकि देखो रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस, फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस इरिवर्सिबल ही होता है हमेशा। हमेशा जो भी अगर फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस की अगर बात करूं, अगर देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस तो हमेशा जो हीट ट्रांसफर होता है वो इरिवर्सिबल ही होता है। प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इरिवर्सिबल टाइप हीट ट्रांसफर होगा, इसका मतलब क्या कि इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर, इसका मतलब क्या कि जो एंट्रोपी चेंज होगा उसमें क्या आएगा, उसमें ड्यू टू सिस्टम तो एंट्रोपी जनरेट भी होगी, एंट्रोपी जनरेशन होगा। अरे यार मतलब कि समझ लो इरिवर्सिबल टाइप का हीट ट्रांसफर हो रहा है दो। ठीक है, अगर मैं एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम लूँ केवल, अब मैं सिस्टम देखो यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम हो गया जिसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है इसके थ्रू, इसका कुछ एंट्रोपी चेंज होगा, इसका कुछ एंट्रोपी चेंज होगा। ठीक है, और इसके बाहर
क्योंकि भाई ये टेम्परेचर डिफरेंस है, तो अब डायरेक्ट कांटेक्ट में तो है नहीं, इनके इंटरफेस में भी कुछ है, ठीक है, इंटरफेस में भी कुछ है। तो जो एंट्रोपी जनरेशन होगा वो कहाँ होगा, इसके इंटरफेस में। एंट्रोपी जनरेशन मतलब कि जो इरिवर्सिबिलिटी के कारण जो एक्स्ट्रा एंट्रोपी जनरेट होगी। एंट्रोपी ट्रांसफ़र मतलब एंट्रोपी ट्रांसफ़र कब होती है, जब अक्रॉस द बाउंड्री। एंट्रोपी ट्रांसफ़र ये भी हीट ट्रांसफ़र और वर्क ट्रांसफ़र जैसे था। एंट्रोपी ट्रांसफ़र अक्रॉस द बाउंड्री व्हेन देयर इज ए हीट ट्रांसफ़र, तभी एंट्रोपी ट्रांसफ़र होता है। देखो क्या होता है कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम की मैं बात करूँ, सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक तो किसकी वजह से होती है, एंट्रोपी ट्रांसफ़र की वजह से होती है। एंट्रोपी ट्रांसफ़र प्लस एंट्रोपी जनरेशन। मैं केवल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिस्टम की, सराउंडिंग का कोई लेना देना अभी, सराउंडिंग को छोड़ो, सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी सिस्टम है, ये मैं बना लेता हूँ पिस्टन, तो ये मेरा, अगर मैंने इसको सिस्टम बनाया है, सिस्टम मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं कौन सा सिस्टम लूँ। अगर मैंने इसको सिस्टम लिया है, इस वाले पार्ट को ये मैंने सिस्टम लिया है, तो एंट्रोपी ट्रांसफ़र मतलब ये मेरी बाउंड्री हो गई, ये मेरी बाउंड्री हो गई। एंट्रोपी ट्रांसफ़र तब होगा जब बाउंड्री को क्रॉस करेगा। एंट्रोपी ट्रांसफ़र मतलब अक्रॉस द बाउंड्री। वो कब होता है, जब हीट ट्रांसफ़र की वजह से तो एंट्रोपी ट्रांसफ़र होता है, वर्क की वजह से एंट्रोपी कभी ट्रांसफ़र नहीं होगा। वर्क ट्रांसफ़र कभी एंट्रोपी ट्रांसफ़र नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। अगर आप ये सोचोगे कि मैं यहाँ साफ्ट लगा के एंट्रोपी ट्रांसफ़र हो रहा है, साफ्ट, वर्क ट्रांसफ़र कभी एंट्रोपी ट्रांसफ़र नहीं होता, हीट ट्रांसफ़र होता है एंट्रोपी ट्रांसफ़र, ठीक है। एंट्रोपी ट्रांसफ़र मतलब हीट ट्रांसफ़र, समझ गए। एक तो हो गया एंट्रोपी ट्रांसफ़र अक्रॉस द बाउंड्री होता है, वो भी बाउंड्री के अक्रॉस ही होता है, किसके, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो मैं केवल अगर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो एक तो जो सिस्टम की अगर एंट्रोपी चेंज होगी, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम होगा, एक तो एंट्रोपी ट्रांसफ़र की वजह से होगा। दूसरा एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी जनरेशन कब होगा, जब सिस्टम, ये जो सिस्टम है इनसाइड द बाउंड्री, सिस्टम के अंदर किसी टाइप का फ्रिक्शन है, मिक्सिंग हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सिस्टम के अंदर कह रहा हूँ मैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है किसी टाइप का, और टेम्परेचर डिफरेंस किसी टाइप का है, सिस्टम के अंदर ही टेम्परेचर डिफरेंस द्वारा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, सिस्टम के अंदर ही, बाहर से नहीं, सिस्टम के अंदर ही। और एक्सपेंशन हो रहा है, इरिवर्सिबिलिटी टाइप का, मतलब क्या होता है ना, अचानक अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन, कंप्रेशन, ठीक है, सिस्टम के अंदर ही। तब आता है तुम्हारा एंट्रोपी जनरेशन, सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम दो वजह से, एक तो एंट्रोपी ट्रांसफ़र की वजह से और एक एंट्रोपी जनरेशन, दो चीज़ें। तो अगर प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो उस केस में ना तो कोई मिक्सिंग होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब प्रोसेस अगर ये जो प्रोसेस हमारा, ये सिस्टम का प्रोसेस रिवर्सिबल है, मतलब रिवर्सिबल ईच एंड एवरी स्टेट इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ईच एंड एवरी स्टेट इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो उस केस में कोई भी एंट्रोपी जनरेशन नहीं होता। एंट्रोपी जनरेशन इज इक्वल्स टू जीरो इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। किसी टाइप का प्रोसेस है सिस्टम में हो रहा है, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, तो केवल जो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम होगा वो एंट्रोपी ट्रांसफ़र की वजह से होगा, केवल और केवल। समझ गए इतनी बात? ये तो मैं बात करी केवल सिस्टम की, ठीक है। अब अगर बात करें सराउंडिंग की, तो सराउंडिंग का जो एंट्रोपी चेंज होगा, वो किस वजह से होगा? एक तो एंट्रोपी ट्रांसफ़र मतलब जो सिस्टम ने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट किया उसके द्वारा होगा, नहीं होगा, वही होगा। समझ गए? और सराउंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ
केवल मैं सराउंडिंग की बात करूँ, केवल और केवल एंट्रोपी ट्रांसफर की वजह से सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज होगा और किसी वजह से नहीं। अब आप कहोगे यार सराउंडिंग में भी एंट्रोपी जनरेशन होगा क्या? कि सराउंडिंग में एंट्रोपी जनरेशन कैसे होगा भाई? कोई एंट्रोपी जनरेशन कैसे होगा? कोई मतलब अब जैसे क्या मैं कह रहा हूँ, हम क्योंकि ये मेरा सिस्टम है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम को ही तो देखते हैं। प्रोसेस जो हो रहा है वो रिवर्सिबल हो रहा है, इरिवर्सिबल हो रहा है। जो सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है, सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी। अगर इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल का मतलब कि जो पूरा सिस्टम है इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, समझे? अब सराउंडिंग में तो ऐसा नहीं है। सराउंडिंग में ऐसा कुछ है कि सराउंडिंग में कुछ रिवर्सिबिलिटी हो रही है, इरिवर्सिबिलिटी हो रही है। सराउंडिंग तो पूरा इन्वायरमेंट हो गया, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। होता केवल सिस्टम में ही है, समझ गए? ये बात समझ में आ गई? ना समझ में आई तो कमेंट करना, दोबारा समझाऊंगा। मुझे मज़ा आता है इस चीज़ को करने में भाई। मुझे क्या होता है ना कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ ना, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। दोबारा समझाऊंगा मैं, दोबारा देखेंगे कि कैसा वो समझा सकते हैं और किसी तरीके से समझा सकते हैं, बताना जरूर। अब ये बात तो होगा कि यूनिवर्स का ऐसा है। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, मैं यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ, एक सिस्टम मेरा ये हो गया और एक सिस्टम मेरा ये हो गया। 1000 केल्विन पर है, थर्मल रिजर्वायर है, इंटरनली रिवर्सिबल है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है इसके अंदर। दिख रहा है कोई स्टेट चेंज हो रही है? टेम्परेचर कुछ चेंज हुआ है इसका? भाई इरिवर्सिबिलिटी कब आती है? व्हेन देयर इज ए टेम्परेचर चेंज, कुछ चेंज होता है सिस्टम में, कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो ये तो सिस्टम इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। और ये भी रिवर्सिबल। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 300 केल्विन ही है, 300 केल्विन ही है हमेशा, कोई चेंज नहीं है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर, रिवर्सिबल सिस्टम, ये भी रिवर्सिबल। तो ये भी रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है, दोनों रिवर्सिबल है। मतलब कि जो इनकी एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम है, इसमें कोई एंट्रोपी जनरेशन नहीं हो रहा इस सिस्टम के अंदर। इस सिस्टम के अंदर कोई एंट्रोपी जनरेशन नहीं हो रहा। एंट्रोपी जनरेशन कहाँ हो रहा है? एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है बाहर। जब ये हीट ट्रांसफर हो रहा है ना 1000 केल्विन से 300 केल्विन के बीच, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, इनमें कोई एंट्रोपी जनरेशन नहीं है सिस्टम में। ये अपना एंट्रोपी चेंज इनका सही है, इसका भी चाहिए, पर एंट्रोपी जनरेशन हो कहाँ रहा है? व्हेन देयर इज ए जब ये हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो भाई जब कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हो रहा होगा, कहीं ना कोई तो लोकेशन होगी। तो वो लोकेशन है इनके बीच का जो इंटरफेस है। अगर चिपक के भी है ना, ये चिपक के, तो कोई बाउंड्री है ना, तो उसके बीच में एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, इरिवर्सिबल। तो यहाँ हो रहा है, यहाँ इस साइड में, समझ गए? एंट्रोपी जनरेशन यहाँ हो रहा है। तो इस यहाँ हो रहा है एंट्रोपी जनरेशन, मतलब ये किस टाइप का प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब सराउंडिंग, आप कहोगे ना सराउंडिंग में हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि हम सराउंडिंग में हो रहा है, क्योंकि सराउंडिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी भाई उसने। हम सराउंडिंग में नहीं कह सकते कि सराउंडिंग में हो रहा है। हम कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में, जब ये, अब चाहे ये कैसे भी हो, पर इन दोनों के बीच में हो रहा है। सराउंडिंग की कोई स्टेट चेंज नहीं हो रही है। सराउंडिंग का कुछ चेंज हो रहा है? पहले बताओ। कोई मिक्सिंग हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है सराउंडिंग में, कोई टेम्परेचर डिफरेंस है सराउंडिंग और इसके बीच में। सराउंडिंग के बारे में तो टेम्परेचर दे ही नहीं रखा कुछ। सराउंडिंग और इसके बीच में कोई टेम्परेचर डिफरेंस है और कुछ एक्सपेंशन हो रहा है सराउंडिंग, कुछ नहीं हो रहा है। सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं है, सराउंडिंग जैसा है वैसा ही है। तो उसकी जो एंट्रोपी चेंज में कुछ चेंज, उसकी एंट्रोपी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जीरो है सराउंडिंग की एंट्रोपी। पर इनके इंटरफेस में हो रहा है। इनके इंटरफेस में अगर इसको चिपका के डाल दोगे ना, तो इनके बीच में जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री, वहाँ एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है, समझ गए? क्योंकि व्हेन देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस, देयर इज दिस इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब आपको पता है कि जब भी एंट्रोपी जनरेशन होता है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस,
क्या होता है, एंट्रोपी हमारी इंक्रीज होती है। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी जीरो नहीं रहेगी, इंक्रीज होगी, मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, इक्वल टू जीरो नहीं रहेगी, इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ वाटर नहीं रहेगी, इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ रिजर्वायर। इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं कि जो एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स है वो क्या है, एंट्रोपी चेंज ऑफ द वाटर, एंट्रोपी चेंज ऑफ द एक पहला ऑप्शन दे रखा है इसने इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिजर्वायर, मतलब कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिजर्वायर। भाई एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिजर्वायर मान रहा हूँ, एंट्रोपी चेंज ऑफ वाटर भी मान रहा हूँ, वो तो होगा ही, पर एंट्रोपी जनरेशन भी हो रहा है नहीं हो रहा एंट्रोपी जनरेशन। तो भाई वो ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो, हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगी फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल टाइप। समझ गए ना, समझना है कमेंट करना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये एंट्रोपी का, भाई बहुतों को समझ में नहीं आता है, दोबारा समझाऊंगा मजे और अच्छे तरीके से, समझ गए। टाइप का एंट्रोपी जनरेशन ही है वो, समझ, एंट्रोपी जनरेशन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इसकी वजह से कोई एंट्रोपी चेंज हुआ होगा, है नहीं, इस सिस्टम का, इसकी वजह से कुछ एंट्रोपी चेंज हुआ होगा, वो एक दोनों को ऐड करो, इसकी नेगेटिव होगी, इसकी पॉजिटिव, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, एंट्रोपी चेंज जनरेशन। अब वो सोचते हैं ना कि यार ये एंट्रोपी जनरेशन सारा कहाँ हो रहा होगा, कोई लोकेशन क्या है इसकी, लोकेशन है इनके बीच का इंटरफेस, ठीक है, वहाँ हो रहा है एंट्रोपी जनरेशन चेंज, क्योंकि इनके अंदर तो नहीं हो रहा होगा, सिस्टम के अंदर नहीं हो रहा है, पर बाहर से हो रहा है, ठीक है। है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2010 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने लायक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसमें, ठीक है, पूरा देखना मजा आएगा। तो कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग टू प्रोसेस, दो प्रोसेस दे रखे हैं उसने, पहला नंबर दूसरा नंबर। पहले प्रोसेस में क्या कह रहा है कि एक हीट सोर्स एट 1200 केल्विन, ठीक है, लूजेज 2500 किलो जूल ऑफ हीट टू ए सिंक एट 800 केल्विन, ठीक है। तो कह रहा है कि 1200 केल्विन का कोई 1200 केल्विन पे कोई हीट सोर्स है जो 2500 किलो जूल ऑफ हीट लूज करता है। कहाँ लूज करता है, सिंक में। सिंक क्या है, मतलब कुछ भी 800 केल्विन का सिंक है कोई, वहाँ मतलब दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर होता है। व्हेन देयर इज ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस देयर इज ए हीट ट्रांसफर, ठीक है। ऐसा ही दूसरा प्रोसेस है जिसमें हीट सोर्स 800 केल्विन है, 2000 किलो जूल का हीट लूज करता है, कहाँ 500 केल्विन के साथ जब वो इस संपर्क में आता है, इंटरेक्शन जब, ठीक है, 500 केल्विन के साथ वो जब वो संपर्क में आया तब उसने 2000 किलो जूल का हीट लूज करा। व्हेन देयर इज ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस देयर इज ए हीट ट्रांसफर, ठीक है, हीट ट्रांसफर होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होता है। अब वो ये पूछ रहा है कि अब वैसे तो ये हीट ट्रांसफर इरिवर्सिबल ही है, अब रिवर्सिबल का तो कोई मतलब ही नहीं है। रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर का मैंने एक वीडियो बनाया था, देख लेना। रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर कब होता है, व्हेन देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस इज टेम्परेचर डिफरेंस किसका, दो इंटरेक्टिंग सिस्टम का। जब दो सिस्टम या कोई भी दो बॉडी इंटरेक्ट कर रही हैं किसी डिफरेंट टेम्परेचर पे, उनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है, मतलब टेंड्स टू जीरो है, तब उस केस में जो हम हीट ट्रांसफर लेते हैं वो कहते हैं वो प्रोसेस होता है रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर प्रोसेस। रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर प्रोसेस के थ्रू वो हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो इरिवर्सिबल है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तब जो प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। अब उसने पूछा है ना कि अब उसने 3-4 स्टेटमेंट दिए हैं, तो उसने कहा है कि कौन सा प्रोसेस इरिवर्सिबल है।
कौन सा प्रोसेस सबसे ज़्यादा इरिवर्सिबल? अब देखो इरिवर्सिबल का क्या कंडीशन होता है, एक मिनट रुको। हाँ, कौन सा प्रोसेस सबसे ज़्यादा इरिवर्सिबल है? अब भाई इरिवर्सिबल है मतलब इरिवर्सिबल तो है, पर किसकी इरिवर्सिबिलिटी ज़्यादा है? कौन ज़्यादा इरिवर्सिबल है? ठीक, इरिवर्सिबल समझ तो ना, मतलब कि एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, जो एंट्रोपी होगा चेंज इन, वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ग्रेटर देन जीरो, समझ गए? जीरो नहीं होगा, मतलब जो चेंज इन एंट्रोपी होगा, जो ये पूरे उसका, वो ग्रेटर देन जीरो होगा। किसके? रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में ग्रेटर देन जीरो होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में ग्रेटर देन जीरो होगा। तो किसकी रिवर्सिबिलिटी ज़्यादा है, ये पूछा है उसने। तो भाई हम इसका एंट्रोपी चेंज निकालेंगे, इसका एंट्रोपी कितना, पूरे का एंट्रोपी चेंज निकालेंगे, कितना एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी चेंज, और इसका टोटल एंट्रोपी, जिसकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा वो ज़्यादा इरिवर्सिबल। क्योंकि ज़्यादा इरिवर्सिबिलिटी का मतलब, एंट्रोपी का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस। वो ज़्यादा, उसके ज़्यादा मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डर हैं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस कहते हैं हम जिसको, रैंडमनेस, ज़्यादा रैंडमनेस है। एंट्रोपी ये तो है, मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस, ज़्यादा इरिवर्सिबिलिटी, ज़्यादा एंट्रोपी चाहिए, मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस। जितनी ज़्यादा इरिवर्सिबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा एंट्रोपी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस होगा। समझ गए? तो जिसका ज़्यादा एंट्रोपी ज़्यादा हो निकल के आएगा, वही ज़्यादा इरिवर्सिबल होगा। समझ गए? अब देखो, निकालो टोटल एंट्रोपी चेंज कितना होगा, इसका एंट्रोपी चेंज कितना होगा? देखो इसका, इस वाले का, पहले इस वाले का निकालो। अब मैं टोटल निकाला, टोटल किसका? पहले इस वाले का कितना होगा? देखो हीट लूज हो रहा है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम माना है मैंने एक रिजर्वायर टाइप का। और आपको पता है कि रिजर्वायर अगर कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पर है तो उसकी एंट्रोपी चेंज क्या होती है? एंट्रोपी चेंज माइनस क्यू आई टी। अब यहाँ पर हीट लूज हो रहा है तो माइनस क्यू, क्योंकि आपको पता है कि जब हीट लूज होता है तो क्यू क्या आता है? निगेटिव लेते हैं। अब किसी सिस्टम को अगर हीट देंगे तो वो पॉजिटिव, लूज होगी तो निगेटिव, तो माइनस क्यू कितना? 2500 किलो जूल। और टेम्परेचर कितना? 1200 केल्विन। इसकी एंट्रोपी चेंज निकल गया प्लस, अब इसका एंट्रोपी चेंज निकालो, इसका क्या है? अब इसमें तो हीट ऐड हो रही है, तो इसका एंट्रोपी चेंज कितना होगा? क्यू कितना? 2500 किलो जूल। टेम्परेचर कितना? 800 केल्विन। तो कितना आया ये आया 1/800 माइनस 1/1200। ये कितना आया? ये आया 1.0417। ये आया कितना? किलो जूल पर केल्विन। इतना आया इस पूरे का टोटल एंट्रोपी चेंज। समझ गए? पूरे का एंट्रोपी चेंज इतना आया। अब ये बात ध्यान रखना ना, ये डेल्टा एस टोटल, मतलब मैं अगर इसकी बात करूँ ना, इसकी, इस हीट रिजर्वायर की, इसका जो एंट्रोपी चेंज है इसकी हीट रिजर्वायर की, ये है। ठीक है, और ये केवल इसी की बात करूँ तो ये रिवर्सिबल है, इंटरनल रिवर्सिबल इसकी, और केवल इसकी बात करूँ इंटरनल रिवर्सिबल ये भी है। पर हमें एंट्रोपी चेंज कहाँ मिलेगा? लोकेशन क्या है इसकी, कहाँ, किस लोकेशन? अगर आप लोकेशन पता करोगे ना कि कहाँ पर इरिवर्सिबिलिटी जाता है, तो इनके इंटरफेस में, जब ये जहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रहा है, जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है, जहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रहा है, इनके इंटरफेस में हो रहा है, इंटरफेस में, तो वहाँ पर एंट्रोपी जनरेशन है, वहाँ पर इरिवर्सिबिलिटी ज़्यादा है। इसके अंदर नहीं है इतनी, ये इंटरनल रिवर्सिबल ही है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पर सराउंडिंग की कोई एंट्रोपी नहीं है, चेंज हो रहा है, जीरो, क्योंकि सराउंडिंग से इंटरेक्शन नहीं है, यहाँ पर खुद से इंटरेक्शन है भाई। और ऐसे ही इसका निकालो डेल्टा एस टोटल, जैसे इसका निकाला था, -2000 डिवाइडेड बाई 800 प्लस, देखो माइनस 800 प्लस, इसमें क्या, इसमें तो हीट ऐड हो रही है, इसमें प्लस, तो 2000 डिवाइडेड बाई 500
कितना आएगा देखो, ये आया 1.5 किलो जूल पर केल्विन। देखो इसमें एंट्रोपी जो जनरेट हो रही है, इसकी जो एंट्रोपी, इसके अंदर जो एंट्रोपी जनरेट हो रही है पूरे में, वो हो रही है इतनी 1.5, इसमें कितनी हो रही है 1.04। तो किसमें ज़्यादा एंट्रोपी है इसमें, तो कौन सबसे ज़्यादा इरिवर्सिबल होगा, ये वो प्रोसेस, ये वाला सेकंड वाला प्रोसेस सबसे ज़्यादा इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। समझे? कोई समझ में ना आए कमेंट करना, ठीक है? कमेंट जरूर करो, जरूर बताऊंगा भाई, जरूर बताऊंगा। मुझे भी तो बहुत, मेरे को बहुत उत्तेजना होती है और किसी को समझाने की, किसी को बताने की, कुछ नया चीज़ ढूंढने की, हाँ यार कि कैसे बताऊं, समझे?